ओके, तो हम लोग क्या आज देखेंगे? आज देखेंगे कि हम लोग इस पैन का लैब कैसे करते हैं। व्हाट, हाउ वी कैन चेक दिस। लेट स्विच ऑन फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल गो दैट इनेबल। तो कॉन्फ़िग में जाओ, इंटरफेस FH0/1, इसको मैं नो सेट कर देता हूँ, बस नो आईपी नथिंग। और जो उधर साइड इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको शट डाउन मार देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको 0/0 है तो उसको बोल देता हूँ शट डाउन। ओके, एक कमांड चला जाता हूँ और, ताकि बार बार अगर कमांड गलत हो जाए तो डीएनएस के पास ना जाए। उसके लिए एक कमांड मैं चला देता हूँ। ठीक है, शट डाउन। तो एग्जिट जाता हूँ इस राउटर पे। आई ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ नो आईपी डोमेन लुकअप। बाय डिफॉल्ट ये कमांड ऑन रहती है। ठीक है, तो जब भी आप गलत कमांड टाइप करते हो ना, जब भी आप गलत कमांड टाइप करते हो तो ये डीएनएस के पास चला जाता है। ठीक है, डीएनएस के पास चला जाता है, तो देखता रहता है। अगर डीएनएस यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं होता तो बहुत टाइम ले लेता है, अपना पूरा 60 सेकंड या फिर ज़्यादा लेता है। एक्चुअली देखना पड़ेगा उसका टाइमर, बट बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसलिए ये कमांड हमने डिसेबल कर रखा है लैब पर्पज के लिए। बट कंपनियों में क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट कमांड इनेबल होता है। सो आईपी डोमेन लुकअप चलाते हैं, आईपी डोमेन नेम चलाते हैं। किस कंपनी का डोमेन है उस कंपनी का नाम लिख देते हैं। तो उस कंपनी के मास्टर सर्वर में, आई मीन डीएनएस सर्वर में जाके रिक्वेस्ट ढूंढता है ये। कुछ भी गलत कमांड चलाओगे, नहीं मैच करोगे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देता है, देयर इज नो मैच काइंड ऑफ। अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग टाइम यू हैव टू वेट। ठीक है, चलो। सिस्टम का 771 है टेलनेट, चलो टेलनेट कर लो इसको भी, सिस्टम को, सिस्टम वन को टेलनेट 192.168.0.112 एंड देन पोर्ट नंबर 32771। ठीक है, एक्सेस हो गया पीसी। इसको बोल देता हूँ PC1, रीनेम बोल देता हूँ PC1। ठीक है, और दूसरे का क्या है 772। सो टेलनेट 192.168.0.112, उसके बाद 32772। ठीक है, ये भी एक्सेस हो गया PC नंबर 2। हम्म। PC 2 लैब कर रहे हो सब लोग ना प्रॉपर? तो लैब 1 को, PC 1 को असाइन कर दो आईपी, IP 192। एक काम करता हूँ 1.1.1 कर दो, चलेगा? 1/24 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 कर देता हूँ, IP 1.1.1.2/24, कोई दिक्कत नहीं है, चल गया। अब स्विच में जाता हूँ, अब हम स्विच पोर्ट एनालाइजर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ये देखो डुप्लेस डुप्लेस का एरर आ रहा है, इस एरर को कैसे हटाएंगे यहाँ से? तो हमें कमांड चला देते हैं, इनेबल कॉन्फिग टी नो लॉगिंग। ओके, ये हमें नहीं चाहिए। नो लॉगिंग, नो लॉगिंग, नो लॉगिंग कंसोल, सॉरी, नो लॉगिंग कंसोल लॉगिंग। ओके, नो लॉगिंग कंसोल हो गया, अब एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सामने नहीं आएगा, बाकी लॉग लॉग स्टार होगा। सो लॉग करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल डू सो लॉग कर देते हो तो यहाँ पर लॉग स्टार होगा। ठीक है, लॉग बफर साइज इतना है तो सारे लॉग यहाँ पर स्टोर होंगे, आपको सामने नहीं दिखेंगे डिवाइस में। ये भी कमांड चला रहता है कंपनियों में। मैं एक दिन बताऊंगा सारा कमांड क्या क्या चला रहता है, कैसे चेक करोगे, बहुत सारा कुछ बताना बट है। हमने वो उससे हमने ऑफ क्यों किया, मतलब क्या इशू अरे था? बार बार एरर आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मॉनिटर सेशन 1, और क्या था, सोर्स पोर्ट नंबर, पहले सोर्स डिफाइन करेंगे। सोर्स GI 0/2 है, राइट? और यहाँ पर इंटरफेस भी डिफाइन करता पड़ता है, इंटरफेस दिस वन डिफाइन हो गया। एंड मॉनिटर सेशन 2 1, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन जहाँ पे कैप्चर करना GI 0/1 0, GI 0/0, और मुझे बोथ डायरेक्शन में करना है। ठीक है, डन हो गया, राइट?
और कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो करना नहीं, 2 ही लाइन का है लोकल स्पैन में। ठीक है, तो लोकल स्विच में हम कॉन्फ़िगरेशन कर इस पोर्ट से। तो मेरा मतलब क्या है कि जब आपका ट्रैफिक, मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर से। तो स्पैन का काम क्या है, ये नए बंदे भी सीख सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं। तो हो क्या रहा है कि मुझे इस कंप्यूटर में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, और यूजर बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मेरा पीसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा एरर आ रहा है, जो अब मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे ये चेक करना है कि हमारे डिवाइस में क्या पैकेट रिसीव हो रहा है सिस्टम से, और क्या उधर से, आई मीन इधर साइड से वापिस आ रहा है। तो मतलब आने वाला इनग्रेस, इग्रेस, पहुंचने वाला पैकेट, ठीक है, दोनों हमने कैप्चर किया है। तो हमने जब यहाँ पर कमांड चलाया था, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे यहाँ पर मॉनिटर सेशन सोर्स में। यहाँ पर सोर्स भी लगा सकते हैं, डेस्टिनेशन भी लगा, आई मीन रिसीवर भी लगा सकते हैं, ट्रांसमिशन भी लगा सकते हैं, या बोथ। और मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो बोथ कंसीडर हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये पीसी यहाँ से कुछ जा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ इस पोर्ट का सारा रिकॉर्ड करके मैं एनालाइज करूँ पैकेट को। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जा रहा, फॉर एग्जांपल ये दोनों, हमारे केस में ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें जो भी ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हो हमारे मॉनिटरिंग टूल में, जहां पर ये मेरा सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये मॉनिटरिंग सिस्टम है जहां मुझे कैप्चर करना है, तो हमने एक कंप्यूटर लगाया है और इस इंटरफेस को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी यहां से यहां तक पैकेट जाएगा हम सारा कैप्चर करेंगे, इन और आउट, ठीक है। और चेक करेंगे कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, उस पैकेट को एनालाइज करेंगे, अगर सब कुछ सही है तो बोल देंगे देयर इज नो नेटवर्क इशू फ्रॉम आवर साइड। दैट्स व्हाट वी रिक्वायर्ड, पोर्ट मिररिंग। इसको बोलते हैं पोर्ट मिररिंग, या फिर बोलते हैं स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्पैन बोलते हैं। तो हम चलो इस टूल को हम इसको बंद करते हैं विदाउट सेविंग। इसको फिर हम कैप्चर करते हैं GI 0/0, कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब कोई पैकेट अभी जा नहीं रहा है, बाई डिफॉल्ट पैकेट से जो जा रहा है। अब हम PC1 से PC2 को पिंग करेंगे, ठीक है। तो PC1 को PC2 से पिंग करने के लिए हम सिर्फ कमांड चलाएंगे, पिंग 1.1.1.2। पिंग हो रहा है, देखो, यूजर को पता भी नहीं चल रहा उसका कुछ कैप्चर हो रहा है, पैकेट कैप्चर हो रहा है, ठीक है, स्टॉप कर दिया। ठीक, अब देखो, अब मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या पैकेट भेजा है, क्या क्या कहानी किया है, कुछ भी करेगा, जो भी वेबसाइट भी एक्सेस होगा, तो हम पता कर सकते हैं। तो क्या हो गया, मैंने आपको बहुत पहले, पहली या दूसरी या चौथी क्लास में मैं बताया था, जब आर बता रहा था तो मैंने बहुत कुछ बताया था आपको, पैकेट कैप्चरिंग, पैकेट स्टार्ट कैसे होता है, एंड क्या होता है, पैकेट का हेडर क्या होता है, ठीक है। तो वो लाइव समझने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो हमारा क्या था, सोर्स ये था, राइट। सोर्स आईपी क्या था, देखो, 1.1। कंफ्यूजन होगा तो डू नॉट कीप योर सेल्फ एज ए साइलेंस, आस्क द क्वेश्चन, आई विल नॉट रिपीट मल्टीपल टाइम। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा बोलो, परवाह नहीं, हम्म। बट बोलना है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ तो सेम टाइम बोलो, अब अगर बाद में मुझे कहोगे फिर से रिपीट कर दो चीजें, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आईपी, सो आईपी, आईपी क्या है हमारे पास, 1.1.1 मीन्स इस कंप्यूटर से हमारा ट्रैफिक जा रहा है, मीन्स इस कंप्यूटर से हमारा ट्रैफिक स्विच के पास जा रहा है। क्लियर हुआ एक बात, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन, ये वाला आईपी किसके पास है, मैं दिखा देता हूँ। PC2। तो आईपी, इसकी आईपी 2 है, मीन्स ये जो हमारा पैकेट जा रहा है यहाँ से जा रहा है, बट यहाँ पर इसको रीच करना है, यही पता चलता है आईपी से। इंडिविजुअल आईपी क्या होती है, इट्स वर्चुअल एड्रेस एंड इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द ईच एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, इनसाइड द नेटवर्क। तो हमें पता चल गया, राइट। 111 ट्रैफिक को सेंड कर रहा है, और 1.1.1.2 वाला रिसीव कर रहा है, हमें पता चल गया कि इसके पास जा रहा है, इस एड्रेस के पास, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेता हूं, इसके अंदर क्या जा रहा है। तो पहले मैंने बताया था कि लेयर 3 पे, लेयर 3 पे क्या होगा, मीन एक
आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता था जो इको पैकेट को जनरेट करता था। कैसे बताया था मुझे, आपको याद है? कि पहले आईसीएमपी एक होता था, आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल होता था, वो क्या जनरेट करता था? एक इको पैकेट जनरेट करता था। क्या जनरेट करता था? इको, राइट? इको जनरेट करता था। दिस पैकेट हैंड ओवर टू लेयर थ्री। लेयर थ्री, याद आ रहा है कुछ? और ये जो पेलोड था, जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं पेलोड। पेलोड आ गया। फिर क्या ऐड होता था? मतलब पेलोड इको मैसेज आ गया, उसके बाद लेयर थ्री ऐड होता था। लेयर थ्री में सोर्स आईपी 1.1.1.1 रहता था, राइट? और डेस्टिनेशन आईपी 1.1.1.2 रहता था। प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटोकॉल आईसीएमपी है तो प्रोटोकॉल नंबर 1 रहता था। और टीटीएल क्या रहती थी? 60 मैंने बताया था, लिनक्स है तो क्या रहेगा, विंडो रहे है तो क्या रहेगा, और बहुत सारा कुछ, राइट? याद नहीं वाला टीचर बस। अरे भाई, तुम आर्प ही याद नहीं है? आर्प का पैकेट के अंदर क्या क्या जाता, तो भी नहीं याद है? चलो एनीवे, नहीं, कोई बात नहीं। टीटीएल का तो बताया था आपने, बट वो याद ओके, नहीं। अगर सिस्को डिवाइसेस एंड राउटर्स हैं तो 255 रहेगा, और विंडो है तो 128 रहता है टीटीएल बाय डिफॉल्ट। लिनक्स से 64 रहता है, याद है? तो ये इंफॉर्मेशन रहेगी। चलो पहले आईसीएमपी का देखते हैं, फिर पैकेट ये देखते हैं। इसको बोलते हैं पैकेट। और लेयर ओएसआई मॉडल के हिसाब से इसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। अब पता चला नेटवर्क लेयर में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है और इन सारे का मतलब क्या है। प्रोटोकॉल नंबर, इस प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल नंबर। टीटीएल मीन्स टाइम टू लीव। पैकेट मीन्स व्हाट एवर पैकेट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर और व्हाट एवर लेयर। ठीक है, मीन्स प्रोटोकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो फिर अब बात करते हैं, और डिटेल में बात करते हैं। जब आईपी का मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन ले लिया, तो पहले आईसीएमपी देखो। आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मैसेज प्रोटोकॉल, और मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो, पहले बहुत छोटी इंफॉर्मेशन देखती थी। ये डेटा है जो बनाया है। टाइप क्या होता है? जो इको मैसेज का टाइप होता है, टाइप 8 से रिक्वेस्ट करता है और टाइप 0 से रिसीव करता है। मैं रिसीव वाला भी दिखा दूंगा। ठीक है, टाइप 0 से किया है, चेकसम वगैरह बहुत सब सारे इंफॉर्मेशन लगा के से भेजता है। लेकिन मेरा मतलब क्या है? इको मैसेज मीन्स पिंग रिक्वेस्ट राइज किया, मीन्स ये वाला जो मैंने इंफॉर्मेशन बताया, इसने राइज किया। करेक्ट है? समझ में आया ये चीजें? पिंग कैसे राइज होता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, राइट? और इसका टाइप क्या होता है? ये डिटेल में नहीं पूछेंगे इतना, लेकिन ठीक है। टाइप 8 होता है, रिस्पॉन्स करता है टाइप 0 से, आई गेस। मैं उसको भी देखूंगा। ये जनरेट हो गया, इको मैसेज जनरेट किया। उसके बाद पैकेट कहाँ हैंड ओवर किया था? लेयर ठीक है। लेयर थ्री पर। लेयर थ्री का पैकेट क्या होता है? नेटवर्क लेयर बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। तो ठीक है, इंटरनेट लेयर, ये देखो, ये है नेटवर्क लेयर। सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, प्रोटोकॉल का वर्जन इतना है। तो और बड़े में जाके देखो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है इसमें। तो पूरा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यही है। जो पैकेट ट्रेसर वगैरह हम देखते थे तो छोटी चीजें हैं। प्रोटोकॉल वर्जन, हेडर 20 बाइट का बाई डिफॉल्ट आईपी हेडर होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एनीवे, तो हमारा काम है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखना। ठीक है, तो सोर्स आईपी क्या है? 1.1 डेस्टिनेशन आईपी क्या है? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? डॉट टू, राइट? ठीक है, टाइम टू लीव 64। 60 हम लिनक्स को, मीन्स इवन जी लिनक्स बेस्ड है, 64 हो रहा है। प्रोटोकॉल नंबर 1 1। प्रूफ हो गया सारा कुछ? क्लियर हुआ यहाँ तक? किधर गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? हम्म। हम्म। अब इस पैकेट को, जो इसने पैकेट बनाया, वो लेयर कितने पे हैंड ओवर करता था? लेयर टू पे। लेयर टू पे इंफॉर्मेशन क्या ऐड होती थी, याद है? ये तो पैकेट मिल मैक गया हमें। एड्रेस। पैकेट हो गया जो लेयर थ्री से आया। सोर्स मैक एड्रेस, इसमें इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है? देखो, इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है? 03। और उसका क्या है? 04। ठीक है, तो मैक एड्रेस क्या है? 03 लास्ट में।
डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? मीन सेम नेटवर्क में बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कंप्यूटर का ही लगेगा, तो 0 4। और क्या लगता था? इथर टाइप। इथर इथर टाइप में क्या होता था? जब 19 डबल हो जाएगा ना 30। याद है इथर टाइप? हाँ 0x0800 0x0806 और भी बहुत मैंने इंटरनेट पे दिखाया था। ये आर्प का हो गया या आईपी का हो गया, या आईपी का आर्प है, भी देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये दी बताया था ना मैं, इथर टाइप बताया था। यहाँ फ्रेम एफसीएस वगैरह चलते हैं, फ्रेम चेकसम वगैरह। ठीक है, तो छोड़ दो, इतना इन्फॉर्मेशन है। इथर टाइप, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक पैकेट, इतना प्रूव करके देखते हैं। चलो ठीक है। अब लेयर 2, जो लेयर 3 वाला पैकेट था, लेयर 2 को हैंड ओवर किया। ये लेयर 2, ये इसको ओपन कर लो। सोर्स मैक एड्रेस क्या है? 03 है? 03 मैक एड्रेस है? बोलो हाँ नहीं। हाँ ये भी 04 है? क्लियर है? यस और IP4 का इथर टाइप क्या होता है? कितना क्लियर हो गया? 0x। कहाँ गया? 800 क्लियर हुआ? 0x0800। ठीक। और आर्फ होता तो दूसरा मैसेज जाता 806, ये वाला। उसके बाद लेयर 1 पे हैंड ओवर कर देगा, और लेयर 1 पे हैंड ओवर करते ही क्या हो जाएगा? पैकेट बिट को, मींस बिट को डिजिटल फॉर्म में, आई मीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और ट्रैफिक भेज देंगे। क्लियर हुआ? पैकेट कैप्चरिंग जो हमने सिर्फ थ्री थ्री पढ़ा था और देखा था, एक्चुअल कैप्चर यही है। और रिसीव जब हम्म, करता है ये वाला, ये भी सोर्स डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन ये देखो, डेस्टिनेशन 1 2 जब पैकेट रिप्लाई कर रहा है, इको रिप्लाई, देखो ये रिप्लाई भी लिख रहा है। इको रिप्लाई हम्म, ओपन करो, और देखो उसने आईसीएमपी, एक आईसीएमपी जाने से पहले मैंने बताया था हमेशा आर्प रिक्वेस्ट भेजता है, याद है? क्योंकि आईसीएमपी वाला पैकेट होल्ड हो गया था। एक पैकेट होल्ड हो गया, फिर दूसरा पैकेट भेजा, तो पहले आर्प कंप्लीट होगा, फिर आईसीएमपी जाएगा। पहला पैकेट ऑलवेज आर्प जाता है, अगर आर्प एंट्री में टेबल नहीं है तो। ठीक है ना? ये सब पढ़ा हम्म, चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जो रिसीवर आ तो मैं आईसीएमपी दिखा दे रहा हूँ। आईसीएमपी का कोड क्या होता है? टाइप 0 होता है। मैं क्या बताया था यहाँ पर? टाइप 0, जाने का टाइप 8, आने का 0। और भी होता है, 3 होता है, 8 होता है, बहुत सारे। इससे ये पता कर सकते हो ये एक्सेस लिस्ट से ब्लॉक हो रहा है कि कोई पॉलिसी वजह से ब्लॉक हो रहा है आईसीएमपी। तो आपको ये, अगर आपको पैकेट कैप्चरिंग आती है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल अच्छे से आता है, तो आपको पता, बैठे बैठे पता कर सकते हो कि वाई दिस पैकेट इज ब्लॉकिंग, इज ड्यू टू आईसीएमपी, या फिर किसी पॉलिसी की वजह से ब्लॉक हो रहा है, या फिर कोई और एरर है, कोई और, बहुत सारा कुछ पता कर सकते हो आप। ठीक है। यहाँ से फिर लेयर 1 पे, लेयर 1 से डिजिटल फॉर्म 0101 फॉर्म में, फिर ये तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में, डिपेंड ऑन फिजिकल मीडिया, इट विल वायरलेस के फॉर्म में, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में, किसी फॉर्म में एक दूसरे से दूसरे यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर ये रिप्लाई ही वो ऐसे करेगा। पहले ई को रिप्लाई, यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो यहाँ रिप्लाई हो जाएगा। जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स हो जाएगा, प्रोटोकॉल नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक? सॉरी, प्रोटोकॉल नंबर 1 ही रहेगा। आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर 1 ही होता है। ठीक है सर, आपको समझ में यस आया कि कैसे इतना स्पैन काम करता है, स्विच पोर्ट एनालाइजर कैसे काम करता है? हाँ। चलो, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सॉरी।